अष्टांग योग में आसनों की बहुत विशेषता है। यानी कि अष्टांग योग जो 8 प्रकार के जो योग हैं उसके अंदर आसन हमारी भौतिक संरचना को, यानी कि हमारा जो भौतिक शरीर है उसके स्ट्रक्चर को सही तरीके से रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और आसनों को करते समय उसके जो पूर्ण तरीके से टाइमिंग, ठहराव, सांसों की गति, सांसों पर नियंत्रण, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आसन को करते समय, यानी कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि आसन जो है अपने शारीरिक स्थिति को किसी एक निश्चित जगह पर और एक किसी आसन में ठहराव को ही आसन कहते हैं। इसलिए जब भी आसनों को करते हैं तो उसमें अपने सांसों की गति का शारीरिक खींचतान के साथ में शामिल करके रखें। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो भी खींचतान से जो बेनिफिट होने वाले हैं वो सारे के सारे पूर्ण तरीके से और अच्छी तरीके से संचार होता है, जिससे आपके शारीरिक संरचना के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर कहीं किसी प्रकार का अगर मध्यम या तेज भी है तो उसको सही करने का काम आसन करता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है आसनों को आप निश्चित समय के हिसाब से आप जरूर किया करें। थाई मसल्स, हाथों को, चाहे आज के दौर में लोगों के पास शारीरिक व्यायाम बहुत कम हो पाता है क्योंकि यंत्रों का ज़माना हो गया है, हर चीज़ बटन दबाने से काम हो जाता है। इसलिए ऐसे स्थिति में, ऐसे समय में बहुत सारी शरीर के अंदर विकार होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है तो आप कहीं बाहर, आप पार्क में नहीं जा पाते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जा पाते हैं, तो आप घर के अंदर बैठ करके इन सब चीज़ों का सही तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका लाभ भी मिलेगा और आपका शरीर बलिष्ठ भी होगा और स्वस्थ भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत देखिए, आज के समय सबसे ज़्यादा डाइजेशन सिस्टम की समस्याएं ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित, या फिर बारिश का मौसम चल रहा है तो स्किन संबंधित, वायरल संबंधित चीज़ें, बैक्टीरियल संबंधित, ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे शरीर के अंदर समय समय पर परेशान करने लगती हैं। इन सब चीज़ों से भी निजात पाने के लिए आसनों का और प्राणायाम का एक अनूठा संगम है। अगर इसको हर रोज़ आप नियमित तौर से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दूसरी बात कि सावधानियों का इसमें विशेष तौर से आप ज़रूर ध्यान रखें कि करते हैं तो सावधान रहें कि शरीर में किसी प्रकार का अगर इंजरी है या फिर किसी अंग में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ऐसे स्थिति में आप जो है आसनों को करने से बचना चाहिए, या फिर किसी योग चिकित्सक या डॉक्टर से मिलकर के ही आसनों को करें और इससे होने वाले जितने भी फ़ायदे हैं उनको आप बढ़िया तरीके से आप लेते रहें।